देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे धरना प्रदर्शन का साथ देने लखनऊ के किसान यूनियन के नेता भी आ गए हैं मैदान में। इस वक्त हम लखनऊ के दशहरी चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के नेता और साथ ही किसान आपस में मिलकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं जो इस धरने के उद्देश्य के बारे में बताएंगे और कुछ और भी सवाल है जिस पे बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं। मनीष जी, ये धरना कब तक? सरकार तो कोई रिएक्शन अपना दे नहीं रही है, ना ही दिल्ली के किसानों के ऊपर 10 बार बातचीत हो चुकी है, कोई खास नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। सरकार ने पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऊपर तमाचा मारने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी उसमें से एक लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं न कहीं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को दोनों लोगों को सोचना चाहिए कि देश का किसान 80% है और किसान से बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं है। इसलिए उनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और सरकार वापस लेने पे विचार कर चुकी है। कल सरकार ने कहा है कि हम 2 साल के लिए कानूनों को होल्ड कर रहे हैं। किसान होल्ड कानून को मानने को तैयार नहीं है। किसान तभी घर वापस जाएगा जब ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। और अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं करते हैं तो हम लोगों के धरना प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक या तो काले कानून वापसी होगी या फिर सरकार वापसी होगी। जो देखने को मिल रहा है, जो जमीन पे देखने को मिल रहा है, वो ये कि सरकार ने इस प्रदर्शन को भी सीए एनआरसी का प्रदर्शन समझ लिया है कि एक दिन शाहीन बाग की भीड़ वापस चली जाएगी, ऐसे ही किसान एक दिन वापस चले जाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं, सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो एक कौम का जो है उन्होंने किया था कि ये मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किसान हर कौम का है। किसान की कोई कौम नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। इसलिए एक आंदोलन को कोई झुका नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। और बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने, कहा खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने आरोप लगाए। दूसरा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि इन लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है। तो हमारा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है कि भाजपा के आज पूरे भारत में जो जगह जगह कार्यालय बन गए हैं वो किस फंडिंग के आधार पर बने हैं, ये भी सवाल बनता है। और देश की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाजपा को इतना पैसा कहाँ से मिल गया जो दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में, जिलों में उनके जो भाजपा के निजी कार्यालय जमीन खरीद कर बन गए। ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी उठना चाहिए, या पूछ रहे हैं जो भी लोग हैं जो किसानों के विरोध में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसान संगठन जो फंड ला रहे हैं, आखिर 6 महीने 8 महीने वहां रुकने के लिए जो किसान एमएसपी के लिए लड़ाई कर रहा है उसके पास इतने पैसे आ कहां से जाए? सही बात है, लेकिन आप समझिए जो किसान पूरे देश को खाना खिला सकता है, जो किसान अनाज पैदा करके सबका पेट भर सकता है, क्या उसके पास 1-2 हजार रुपए? कल हमारा कार्यक्रम है, हमारे किसान, हमारे पदाधिकारी 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए का चंदा लगाकर अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कराकर धरना प्रदर्शन में पहुंचेंगे। हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर कोई चावल दे जाता है हमारा किसान, कोई गेहूं दे जाता है, कोई तेल दे जाता है, कोई चंदा लगा के इस पंडाल का पैसा देते। हम लोगों को पैसा नहीं है, ये पूरे किसानों का पैसा है और चंदा लगाकर हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। हमको कोई फंडिंग नहीं कर रहा। लेकिन लोग दाल या चावल दे जाते हैं, गेहूं दे जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर कौन दे गया? फॉर्च्यूनर, एक बात बताइए, जो 10 लाख का सूट पहन सकता है प्रधानमंत्री और 1,72,00,000 रुपए उस प्रधानमंत्री के ऊपर पर डे सुरक्षा में खर्च होता है, आज 70 और 75 और 52 वाला किसान नहीं बचा है मेरे भाई। आप समझिए, आज हमारा किसान जागरूक हो गया और हमारे किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर फौज में भेजा और तमाम किसानों के बच्चे फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े पैकेज पर काम कर रहे हैं। वो लोग जो है प्रदर्शन में अगर मदद कर रहे हैं, अपने उनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, उनके बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, अगर वो लोग मदद कर रहे हैं तो इसमें कोई, और हम तो भारत सरकार को चैलेंज करते हैं, सारी एजेंसियां आपके पास है, जो फंडिंग कर रहा है आप उसको पकड़िए। आप फंडिंग की बात करो, चीन घुस के हमारे यहाँ कब्जा कर ले रहा है, तमाम तरीके के गलत काम हो रहा है। चीन बराबर जो है, ये कह रहे हैं चीन डर गया, दब गया, उसने वहाँ चीन तो हमारी जमीन पर पूरी बस्ती बना दी जो 1 साल तक इनको पता नहीं चला, और ये फंडिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको सोचना चाहिए कि भाजपा को फंडिंग कौन कर रहा है। सही बात है। ये बताइए मुझे, चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि किसान अपने दम पे लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। जो भी लोग इस बिल के पक्ष में है वो एमएसपी को ही गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी एक संवेदनशील मुद्दा था जिसको जो है केंद्र सरकार ने छेड़ने की हिम्मत की है। बाकी राजनीतिक दल बैकफुट में है, किसानों के साथ कोई भी राजनीतिक दल खुल के नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, सब डरे हुए हैं सरकार से? ये हो सकता है कि विपक्ष के लोग डरे हो, लेकिन किसान किसी से डरता नहीं। किसान उंगली की ताकत से उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है और इसी उंगली की ताकत से तमाम तानाशाह जो पहले हुए लोग उनको उतारने का भी काम किया। दूसरी बात आपने कहा
कि एमएसपी आप समझिए किसानों का कितना नुकसान। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन नहीं जो इतना नुकसान सह सके। पिछले 15 सालों में 15 चक्को 60 लाख करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ है। अगर एमएसपी पे खरीद किसानों के अनाज की हो जाए तो हम समझते हैं भारत तरक्की के रास्ते पर चलेगा। लेकिन ये तो विदेशियों के गुलाम बने, WTO के जो है गुलाम बने हुए हैं, उनके दबाव में ये किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे। 4% लोगों को एमएसपी का पैसा सिर्फ हरियाणा और पंजाब में मिलता है। आप समझ लिए 4 लाख करोड़ रुपए पर वर्ष किसानों का नुकसान हो रहा है। और ये 4 लाख करोड़ नुकसान सहने की किसानों के अलावा पूरी दुनिया में किसी और की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका कहना है, सरकार कह रही है अगर एमएसपी के तहत हम खरीदेंगे तो 17 लाख करोड़ रुपए सरकार का नुकसान होगा। 17 लाख रुपए करोड़ का अगर आप एमएसपी के तहत अनाज खरीदेंगे तो क्या उसको समंदर में डालेंगे? 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ का उसको बेचने का भी काम करेंगे। आप 90 लाख करोड़ रुपए की जो है 90 करोड़ रुपए की जो है दाल विदेशों से खरीद के ला रही भारत सरकार, 90 करोड़ रुपए का तिलहन खरीद के भारत सरकार विदेशों से ला रही। वह पैसा हमको एमएसपी के तहत दे दो, हम तुमको बाहर से खरीदने नहीं देंगे और दूसरे देशों को भी हिंदुस्तान का किसान खिलाने का काम करेगा। लेकिन एमएसपी तो शायद इसी उद्देश्य से शुरू ही किया गया था कि जो फसलें आपके यहाँ कम है उनकी अगर एमएसपी दी जाएगी तो किसान फसल ज्यादा उगाएगा, मार्केट में ज्यादा बेचेगा, क्योंकि उसका फायदा होगा। आखिर आज 30-40 साल हो गए, फिर भी एमएसपी का लाभ किसान आप कह रहे हैं सिर्फ 4% उठा रहे हैं। ये तो सरकारी जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट क्या है? मैं कोई फर्जी बात, आप सर्च करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको सर्च करिएगा, उसकी जानकारी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दलहन जो है, दलहन और तिलहन की फसलें सरकार बाहर से मंगा रही है। अगर वो इम्पोर्ट कर रही है तो ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वह पैसा किसानों पे इन्वेस्ट करे अगर, तो किसानों का फायदा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर 40 सालों से सरकार एमएसपी दे रही है तो अब तक दलहन और तिलहन की फसलों में की उपज बढ़ी क्यों नहीं? सरकार की नीति और नियत में फर्क है। ये हमारे यहाँ जो भूमि है पूरे भारत में, कहीं पर गन्ना अधिक होता है, कहीं पर धान अधिक होता है, कहीं पर गेहूं होता है, कहीं कपास होता है, कहीं सेब होता है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की लोग फसलें करें और उसमें उनको उचित दाम मिले। जब लोगों को उचित दाम मिलेगा, सोयाबीन कहीं मध्य प्रदेश में सोयाबीन अधिक होता है, कहीं पर कपास अधिक होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य सरकार है उनको भी सोचना चाहिए कि अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था लागू करें कि वहां पर जो है तरह तरह की फसलें उगाई जाए और उनको जब सही रेट मिलेगा तो हम समझते हैं अरहर भी किसान उगाने का काम करेगा और मूंग भी उगाने का काम करेगा। ये बताइए, आपका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है? पक्का? बिल्कुल नहीं है, पता कर सकते हैं। वोट तो कहीं ना कहीं सभी देते हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक दृष्टि से हम लोगों ने संगठन बनाया है, हमारा अपना संगठन है और हमारा संगठन चल रहा है। देश का कोई भी व्यक्ति आएगा, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे यहाँ जब आएगा तो सिर्फ किसान बन के आ सकता है, अपनी पार्टी की कोई बात नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। चलिए, सब लोग बताएंगे कि इस लड़ाई का अंत क्या देखते हैं एक एक करके आपके हिसाब से? अंत हमारा हमने तो बता दिया, अगर बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो सरकार वापसी। अच्छा, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं होगी या तो हमारी जान चली जाएगी, नहीं तो आखिरी दम तक लड़ेंगे बिल वापसी की। सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जितने दिनों तक संघर्ष करना पड़े क्यों ना। अभी देखिए 60 से अधिक किसानों की जान चली गई है, लेकिन बहुत कष्ट की बात है हमारे देश के जो मुखिया हैं उन्होंने किसानों पर अभी तक किसी भी चैनल में कहीं भी कोई भी संवेदना भी नहीं व्यक्त की है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जिन किसानों ने जो भरोसा और विश्वास किया था, जैसे सरकार आज जो दावा कर रही है, आज आप किसी भी धान क्रय केंद्र पे चले जाइए, किसी भी धान क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। उसमें जो बिचौलिए होते हैं, जैसे सरकार दावा करती है बिचौलियों का काम खत्म होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं आज किसी भी धान क्रय केंद्र पे चले जाइए, उसमें किसानों का नहीं खरीदा गया, बिचौलिए जो होते हैं उनका ही खरीदा जाता है। किसान मजबूरी में 8 से लेके 12 रुपए तक अपना धान बेचा है और बल्कि 1868 रुपए सरकार के द्वारा एमएसपी जो तय है उस पे लेना चाहिए। लेकिन अगर किसान वहां बेचने जाता है क्रय केंद्र पर, कहीं धान में नमी निकाल दी जाती है, कहीं इतने % खराब निकल जाता है। इन्हीं कारणों से कुल मिला के धान किसान से नहीं खरीदा जाता है और जब वो धान किसान किसी बिचौलिए को दे देता है उससे धान ले लिया जाता है। आप किसी भी धान क्रय केंद्र पे देख लीजिए, सरकार जो भी दावे कर रही है कि किसानों के हित के काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए इनका हित केवल जो है टीवी में होता है, अखबारों में होता है, सोशल मीडिया पे होता है। वास्तव में किसानों का कोई हित इस सरकार में नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार किसान का कोई हित नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्या लग रहा है आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? सरकार तक जाएगी।
भाई इसका अंत क्या लगता है इन सारे आंदोलनों का, चाहे दिल्ली वाला चाहे आपका, क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? बिल्कुल हटेगी। हाँ, बिल वापसी तब घर वापसी, वरना अन्य चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो। चाहे जो कुछ इंतजाम। घर जाने वाले हम लोग नहीं हैं। जब तक मोदी ये काले कानून अपने वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा लोगों का आगाज चलता ही रहेगा। संघर्ष चलेगा अगर हमारी नहीं सुनेंगे। हाँ। तो मोदी जब सीट के नीचे आ जाएंगे तब जो दूसरा कोई आएगा जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 80% किसान है, किसान जिसको चाहेगा उसकी सीट पे बिठाने का काम करेगा, और किसान ने अगर मुंह मोड़ लिया तो वो जो है मूंगफली ठेला लगाने पे मजबूर हो जाएगा। वो किसी सीट पे प्रधानमंत्री और पंच, सांसद, विधायक की बात छोड़िए, पंच बनना भी मुश्किल हो जाएगा, और किसानों ने ठान लिया। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे अगर उन्होंने किसानों का ख्याल नहीं रखा तो, और साथ में इन्होंने मूंगफली भी जोड़ दी है। आजकल ठंडी का मौसम है। खैर, किसान आंदोलन का अंत कैसा होगा, क्या होगा, इससे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की नीयति कब साफ होगी। सॉरी, नियति नहीं, नीयत, क्योंकि नीयत साफ होगी तो नियति पता चलेगी किसान आंदोलनों की। खैर, ये लोग अभी भी डटे हुए हैं, आगे भी डटेंगे। कह रहे हैं कि बाकी किसान संगठन कल पंचायत के लिए आएंगे। देखना ये होगा कि इन सारे आंदोलनों का अंत क्या होता है। सरकार पीछे हटती है, आखिर किसान मजबूर होके एमएसपी छोड़ के चुपचाप घर लौट जाता है। बने रहिए पूरी दुनिया के साथ। मैं हूं विनीत, लखनऊ से। मेरे साथ कैमरे पे हैं अब्बास। थैंक यू।